बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो सीटीआई जॉब्स के हवाले से है। तो सीटीआई जॉब्स के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, इन पे अप्लाई कैसे करना है, इनका मेरिट कैसे बनेगा, इनकी सिलेक्शन का क्या तरीका है, ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो सबसे बेसिक बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन पे जो अप्लाई का तरीका है वो पहले कुछ और था जब सीटीआई की जॉब्स आती थी, और अब वो तरीका चेंज हो गया है। तो वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या तब्दीली आई है। तो सबसे पहले इन जॉब्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तकरीबन 7,000 जॉब्स आई हैं, 7,000 से भी ज़्यादा, ठीक है। और इसके लिए इसका जो दौरानिया है वो 6 माह है, यानी कि 6 माह इनका दौरानिया है। 6 माह कॉलेज में ये जो टीचर भर्ती होंगे वो पढ़ाएंगे। और इसके अलावा ये जो जॉब्स हैं ये खालिस्तान जो है आर्जी बुनियादों पर हैं, मतलब ये परमानेंट नहीं है और ना ही ये मुस्तकबिल में नियर फ्यूचर में परमानेंट होंगी। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पे जो, तो इसकी जो पे है वो आपको 50,000 मिलेगी, ठीक है। इस पे जो अप्लाई करने का तरीका है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर एज लिमिट के बारे में आपको बता दूँ, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आपकी जितनी भी एज है आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं वो बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया जो होगा इनकी सिलेक्शन का, उसके अंदर जो 85 मार्क्स होंगे वो आपके एजुकेशनल मार्क्स होंगे, यानी कि मैट्रिक से लेके वहाँ तक 85 मार्क्स होंगे। इसके अलावा जो 5 नंबर हैं वो आपके, अगर मास्टर से अबव आपकी डिग्री है तो 5 नंबर उसके होंगे। और 5 नंबर जो है अगर आपने किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी में पोजीशन ली है, 5 नंबर उसके होंगे। और इसके अलावा जो है 5 नंबर वो आपके इंटरव्यू के होंगे। तो मतलब जो 85 मार्क्स हैं वो आपकी मास्टर डिग्री तक काउंट होंगे, ठीक है। उसके बाद जी मैंने आपको इनके पे के हवाले से बता दिया कि 50,000 रुपये इनको मंथली दिया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी की ज्वाइनिंग होती है, किसी की सिलेक्शन होती है सीटीआई की जॉब से, मतलब 1 नंबर वैकेंसी है, उस पर एक बंदा की सिलेक्शन हो गई है, किसी भी वजह से वो बंदा अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट जो उसमें होगा, उस सीक्वेंस में होगा, उस सीरीज़ में होगा, सीरियल में, तो उसकी जो है हायरिंग हो जाएगी। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट जो चीज़ है, लीव के हवाले से लिखा हुआ है कि आपको टीएडी आपको इस जॉब के हवाले से है कि नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 6 महीने का होगा, 6 माह तक आपकी हायरिंग होगी। आपकी ट्रांसफ़र वगैरह है वो भी बिल्कुल नहीं होगी, जहाँ पे आपकी हायरिंग होगी, सिलेक्शन होगी, वहीं पे आपने पढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, उसमें कोई जो है बोगस डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जॉइनिंग पीरियड के लिखा हुआ है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी फाइनली, आपने 7 दिनों के अंदर अंदर ज्वाइन भी करना है। इनकेस अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो आपसे जो नेक्स्ट होगा, अगला बंदा होगा सीरियल में, उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसके अलावा जो रेगुलर जॉब्स नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको एट दी एंड दिया जाएगा जब आपकी मुकम्मल पूरा हो जाएगा, आपका जो है ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा 6 महीने का, तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अच्छा, अब इसकी सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो आप लोगों ने अप्लाई शुरू करना है वो 2 तारीख से है, यानी 2 अक्टूबर से इसका जो है कॉलेजेस के अंदर लिस्ट वगैरह अवेज़ा हो जाएंगी। इसके अलावा ऑनलाइन जो पोर्टल है वहाँ पे भी लिस्ट वहाँ पे भी शो हो जाएगी, उस ऑनलाइन पोर्टल के अंदर भी कहाँ कहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई आपने किस तरीके से करना है उसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो मौजूद है, वो आप देखिए। उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है, आपने कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इस वीडियो के अंदर वो चीज़ें शामिल नहीं की गई क्योंकि इस तरह से ये वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से वो मैंने उसके लिए अलग वीडियो बना दी है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जी कि उसके बाद आपकी जो लिस्ट है वो 12 तारीख को नोटिस बोर्ड के कॉलेज के वहाँ पे लग जाएगी। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एक मेरिट बनेगा और 12 तारीख को लग जाएगी, ठीक है। अगर आपको उस हवाले से कोई कंप्लेन हो तो आप वो कॉलेज का जो मुतलका कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल को आप सबमिट करवा सकते हैं। 13 से 15 तारीख तक उसका टाइम है। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो 17 को लगेगी। 17 के बाद जो है आपके इंटरव्यू शुरू होंगे 18 से लेके 22 तक। तो अब इसके अंदर ये होगा कि जो टॉप पे आ रहे होंगे मेरिट वाइज स्टूडेंट्स, तो उनका इंटरव्यू होगा। इसमें जैसे ही वो लिस्ट लगेगी तो तकरीबन उसमें फाइनल हो जाता है कि जिसकी सिलेक्शन होने वाली है, क्योंकि नंबर्स के गैप से पता चल जाता है। इंटरव्यू के 5 नंबर होते हैं तो उसमें इतना मार्जिन नहीं होता। इंटरव्यू के जो सवालात हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ बाद में, तो उसमें इतना मार्जिन नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोगों को इंटरव्यू देना चाहिए, फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस भी देना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि फ़र्ज़ करें कि एक बंदा अवेलेबल नहीं होता तो नेक्स्ट सीरियल में जो बंदा होता है उसकी अवेलेबिलिटी होती है, उसकी सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट होगी आपकी वो 24 तारीख को डेट ऑफ इंटरव्यू, जो मतलब जो आपके इंटरव्यू ख़त्म होंगे तो उसके बाद जो आपकी फ़ाइनल लिस्ट होगी वो 24 तारीख को अवेज़ा की जाएगी। इसके अलावा यकम जो है नवंबर से 30 तारीख को जो आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट अवेज़ा की जाएगी। तो इसके बाद जो है यकम तारीख को जो है आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मतलब आपका जो है ड्यूरेशन शुरू हो जाएगा। और ये यकम नवंबर से 30 अप्रैल तक आपने उन कॉलेजेस में जहाँ पे आपकी सिलेक्शन होगी आपने वहाँ पे पढ़ाना है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनकी सिलेक्शन जो होगी, इनकी मतलब मार्क्स की मेरिट की कैलकुलेशन किस तरह से होगी। जी, तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो है अलग-अलग से पोर्शन बनाए गए हैं। ये मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मास्टर्स के इक्वल हैं, जो मार्क्स लिखे हुए हैं टोटल वो 40 हैं, यानी 40 नंबर है, ठीक है। अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में किया हुआ है मास्टर्स और आपके जो मार्क्स हैं वो 90% यानी 90% या उससे ज़्यादा है, तो आपको पूरे 40 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने जो आपका एनुअल सिस्टम है उसमें अगर आपके 80% से ज़्यादा है तो फिर आपको 40 नंबर पूरे दिए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं। फ़र्ज़ करें आपके नंबर जो है 90% नहीं है, 90 के बजाय आपके हैं 89% है, यानी 89 है। तो 80 से लेकर 89% तक अगर आपके नंबर हैं, चाहे आपके 80% हैं या 81, 82, 89 तक जितने भी आपके मार्क्स हैं, आपको 36 नंबर मिलेंगे, ठीक है। मास्टर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ और सेमेस्टर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इसी तरह एनुअल सिस्टम में आपके 70% और उससे जो अबव होंगे, चाहे आपके 79 हो या चाहे आपके 70 हो, आपको 36 नंबर ही मिलेंगे। यानी कि जो 9% वाला वो गैप है वो आपका इक्वल ही शुमार होगा। देखें कि आप इसमें कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप कहें कि मेरे जो है मास्टर्स के अंदर नंबर थे वो 60+ थे और आपने जो किया हुआ है वो सेमेस्टर सिस्टम में है, तो आप जो देखें चौथा जो लेवल 4 आ रहा है इसमें आप फॉल करेंगे, आपके जो नंबर बनेंगे वो 28 बनेंगे। और अगर इनकेस आपका एनुअल सिस्टम है तो आपके जो है एनुअल सिस्टम में आपके 50% से ज़्यादा तो फिर भी आपके 28 बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपने सारी जो क्लासेस हैं उसका रेशो ले लेनी है। बैचलर में आपने देखना है कि आपके कितने नंबर थे। फ़र्ज़ करें आपके 70% या उससे ज़्यादा थे, ठीक है, एनुअल सिस्टम के अंदर, तो आपके नंबर बनेंगे 13.5 लेवल 2 में, ठीक है। अगर बीएस आपने किया हुआ है तो फिर मास्टर और बैचलर को आपने छोड़ देना है, आपने बैचलर वाले नंबर जो हैं वो काउंट करने हैं। आपके 70% से अबव थे सेमेस्टर सिस्टम के अंदर, तो फिर आपने देखना है कि आप लेवल 3 में फॉल कर रहे हैं, फिर आपके बीएस में 44 नंबर बनते हैं, ठीक है। इसी तरह इंटरमीडिएट में आप देखें कि आपके कितने नंबर थे। फ़र्ज़ करें आपके फर्स्ट डिवीजन थी, यानी कि 60% थे, आपका एनुअल सिस्टम था, फिर आपके जो है लेवल 3 में फॉल करेंगे, आपके 12 नंबर होंगे। मैट्रिक में भी इसी तरह आपने मतलब यानी इसके अंदर बताया हुआ है कि 81 से लेकर 89 तक जो भी परसेंटेज बनेगी वो सेम ही बनेगी। मजीद अगर इस हवाले से आपको कन्फ्यूजन भी हो तो आप कमेंट भी करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद भी इसकी डिटेल बता दूंगा। वैसे मैंने काफ़ी ऑलरेडी डिटेल बता दी है इसके। तो इस तरह करके आपने अपना सारा मेरिट कैलकुलेट कर लेना है। जब आप ये मेरिट कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद अगर तो आपने एमफिल किया हुआ है तो फिर आपको उसके 3 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ वो आपको नहीं मिलेंगे। पीएचडी अगर की हुई है तो 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपकी बोर्ड में पोजीशन है, चाहे मैट्रिक में है, एफए में है, किसी भी क्लास में है, तो आपको जो है पहली पोजीशन है तो 5 मिलेंगे, सेकंड है तो 3 और अगर थर्ड पोजीशन है तो 2। इसके अलावा जो बीएड की बात है तो बीएड में एक तो ज़रूरी भी नहीं है इन जॉब से अप्लाई करने के लिए, दूसरा बीएड के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपको नहीं मिलने। तो जो मेरिट आपका मिलेगा यही बनेगा। उसके बाद आपके जो होंगे 5 नंबर इंटरव्यू के। तो इंटरव्यू के हवाले से आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आपने कभी जॉब की है पहले, इससे पहले टीचिंग जॉब की है, दूसरी जॉब की है, आपको कोई एक्सपीरियंस है। दूसरा जो पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आपकी डिग्री से रिलेटेड, मतलब आप जिस सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू देने गए हैं वो आपको कितना आता है। तो इसमें ये होगा कि वो आपसे डेमो भी ले सकते हैं कि आपको एक टॉपिक बता देंगे कि आप इस टॉपिक पर हमें। ऑप्शन ये है कि आप खुद कोई अच्छे से टॉपिक तैयार करें अपने सब्जेक्ट का, तो वो आपसे खुद ही पूछते हैं कि आप डेमो देना चाहते हैं किस मतलब सब्जेक्ट तो वो सेम ही होगा, किस टॉपिक पर डेमो देना चाहते हैं तो वो आप डेमो दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी डिग्री से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब फोकस उनका आपकी डिग्री पे ही होगा। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं तो मेन फोकस उनका उसी पे होगा, आपने उसी पे फोकस करना है। इनकेस अगर आपका पहली लिस्ट में नाम आ जाता है जो मैंने पहले ही बताई है, तो फिर आपने इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि पहले 2-3 बंदों में आपका नाम आ जाता है तो फिर वहाँ पे आपके मेरिट का जो एक एक नंबर काउंट होगा, 5 नंबर बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। इनकी जो है पेमेंट के हवाले से आपको जो एट द एंड जो होगा आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। दूसरा आपको जो 50,000 के हिसाब से 6 माह का जो है एक चेक दिया जाएगा। आपकी पूरी जो पे होगी आपको 6 माह की वो इकट्ठी दी जाएगी, तो वो आपको एक चेक की सूरत में दी जाएगी। आपका अकाउंट है वो एक नया ओपन होगा, या जो आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है वहाँ पर भी वो जो है अमाउंट ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये नीचे CGPA के हवाले से भी दिया हुआ है कि जो 3.63 से 4 तक जो है 90 से 100% मार्क्स है, क्योंकि CGPA में समटाइम्स ऐसा होता है कि परसेंटेज का इशू आ जाता है। तो हर डिग्री का, हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, उसके ऊपर जो होते हैं मार्क्स की परसेंटेज अलग से लिखी होती है। किसी ने जो कैलकुलेशन की होती है CGPA के हिसाब से, किसी ने सब्जेक्ट के मार्क्स के हिसाब से। तो इसलिए उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा है कि अगर आप इस CGPA में फॉल करते हैं तो फिर आपके इतने % मार्क्स होंगे, और फिर आपने देखना है कि आप किस लेवल में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने जो है कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एप्लीकेशन, कुछ भी आपने कॉलेज में जाके सबमिट नहीं करवाना। कोई हार्ड कापी, कोई तस्वीरें, कुछ भी आपने मुतलका कॉलेज में जमा नहीं करवाना। आपने सारा ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने डिज़ायर जो कॉलेज सेलेक्ट करने हैं वो भी ऑनलाइन करने हैं। इसके अलावा है कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है।
तो वो मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।